अध्याय 21 फिर से साइन इन करें। हालांकि इसे लंबे समय तक रोके रखने के बाद ये हुआ ने फिर भी कहा, चौथी बहन का खाना बनाना भी स्वादिष्ट है। ये बिग सिस्टर जितना ही अच्छा है। नहीं भाई, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? चौथी बहन ये चांद ने तुरंत अपना हाथ हिलाया। ये वान अवाक था, ये यंग अवाक थी, ये हुआन अवाक थी। उन्होंने सोचा, अरे चौथी बहन, क्या तुम्हें सचमुच कोई आत्म जागरूकता नहीं है? जी भर कर खाने पीने के बाद ये हुआन ने अपने फोन से खेलना शुरू कर दिया। आज ये हुआन को 10 गुना ब्याज प्राप्त करने का एहसास हुआ। वह कल कुछ बड़ा खेल भी दिखा सकते हैं। जैसे ही ये जुबान इसके बारे में सोच रही थी, बड़ी बहन ये वान ने उसे कमरे में खींच लिया। छोटे भाई, हमने अभी अभी रॉक पेपर कैंची खेली है। आज रात तुम मेरी हो। बड़ी बहन की आवाज फैल गई और ये जुबान अवाक रह गई। क्या उन्होंने ये निर्णय लेने में इतनी जल्दबाजी की कि वह आज रात कहाँ जाएगा? क्या वह एक पूर्ण औजार बनकर रह गया था? उसने सोचा, मुझे बताओ, क्या तुम सब मुझे धमका रहे हो? अगले ही पल साइन इन करने का अवसर प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। क्या मेजबान साइन इन पूरा करना चाहेगा? ये हुआन अवाक थी, कितना महान है। उसने साइन इन किया। सफलतापूर्वक चेक इन करने और लाफेरारी प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। एक लाफेरारी, ओह, उसने सोचा, मुझे बताओ सिस्टम, जब मैं 8 साल का हो जाऊंगा तो मुझे गाड़ी कैसे चलानी चाहिए? क्या मैं वहां बैठकर गाड़ी चला सकता हूँ? आओ आओ आओ, मेरे साथ चेक करो। लाफेरारी को हुआक्सिंग प्लाजा के भूमिगत पार्किंग स्थल में पार्क किया गया है। मेजबान, आप इसे स्वयं उठा सकते हैं। लाइट स्क्रीन फिर से पॉपअप होने के बाद ये दिखना बंद हो गया। छोटे भाई, क्या हुआ? ये वान ने देखा कि ये हुआन अचंभित थी और उसने पूछा। ये जुबान ने अपना हाथ लहराया और कहा, ये ठीक है बड़ी बहन। आओ सो जाएं, हम जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे। मुझे कल भी एक कठिन लड़ाई लड़नी है। वह सुपरवाइजर भी अच्छा व्यक्ति नहीं है। जब भी मैं उससे बातचीत करता हूँ, बातचीत करना आसान नहीं होता। हर साल जब मैं नवीनीकरण के लिए आवेदन करने जाता हूँ तो मुझे घबराहट होती है। ये वान ने भी बात की। आखिरकार, अगर उसने कल अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो उसे दूसरे उपराष्ट्रपति के सामने हार का सामना करना पड़ेगा। वह उस लड़के के सामने हारना नहीं चाहती थी। चिंता मत करो बड़ी बहन, आप ठीक होगे। ये हुआन बोला, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार उसने अपनी बहन के लिए पहले से ही सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था। अगले दिन ये वान सुबह जल्दी उठी और बाहर जाने से पहले अपने काम के कपड़े पहने। अपने काम के कपड़ों को देखकर ये जुबान लियू यानरान के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने सोचा, बड़ी बहन, तुम्हें अभी भी इस पहलू में कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। फिर उन्होंने कहा, बड़ी बहन, आशा है कि आपका काम अच्छा चलेगा। चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन इसे संभाल सकती है। ये हुआन के लिए नाश्ता लेकर आई और उसे चूमने ही वाली थी, लेकिन उसने उसे अस्वीकार कर दिया। बड़ी बहन, आपने लिपस्टिक लगा रखी है। तो क्या हुआ अगर मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ? बहुत से लोग मेरा चुंबन चाहते हैं, लेकिन किसी को भी यह चुंबन नहीं मिल पाया है। मैंने तुम्हें केवल एक बार चूमा है, लेकिन तुम अभी भी अहंकारी हो क्योंकि तुम खराब हो। तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। ये वान बुदबुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जब ये जुबान ने ये सुना, हालांकि वह जानता था कि यह सच था, फिर भी वह अपनी आंखें घुमाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये वान के चले जाने के बाद ये हुआन ने लियू यानरान को फोन किया। छोटे सचिव, आओ और मुझे ले जाओ। लियू यानरान सुबह एक बैठक कर रही थी। जब वह एक फोन कॉल से वापस आई तो उसका चेहरा तमतमा गया था। फिर उसने मुख्य सीट पर बैठे राष्ट्रपति की ओर देखा। राष्ट्रपति, श्रीमान ये ने मुझसे वहां जाने के लिए कहा। आप देखें, लियू यानरान ने थोड़ा प्रश्नवाचक लहजे में पूछा। जब हुआक्सिया बैंक के अध्यक्ष ने ये सुना तो वह लगभग अपनी कुर्सी से उछल पड़े। छोटी लियू, क्या मैंने तुम्हें पिछली बार नहीं बताया था? यदि मिस्टर ये आपको ढूंढ रहे हैं तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बस जल्दी से आगे बढ़ें। आपको मिस्टर ये कंपनी रखनी होगी, समझे? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है। फिर लियू यानरान मुस्कुराए और खुशी से बाहर चली गई। बूम, एक पल में सम्मेलन कक्ष में सभी अधिकारी और मध्य प्रबंधन भड़क उठे। क्या बकवास है, उनकी मानसिकता फट गई। ये कैसे हो सकता है? क्या ये विशेष रूप से सहज व्यक्ति वास्तव में उनका राष्ट्रपति था? किसी को ये जानना होगा कि उनके राष्ट्रपति आमतौर पर सीधा चेहरा रखते थे और बेहद गंभीर थे, लेकिन अब वास्तव में उसके चेहरे पर एक चापलूसी भरी अभिव्यक्ति थी। लियू यानरान बहुत भाग्यशाली है।
उसे 7 अरब युआन की जमा राशि मिल गई और वह उस बड़े शॉट के करीब भी पहुंच गई। भविष्य में उसे निश्चित रूप से बहुत सारे परिणाम मिलेंगे। मुद्दा यह है कि ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति अब उन्हें अपने वरिष्ठ के रूप में मानते हैं। क्या मजाक, जो भी जमा प्राप्त कर सकेगा वह बॉस होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने सुना है कि मिस्टर ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एक व्यक्ति के बोलने के बाद उसके बगल वाले व्यक्ति ने तुरंत कहा, हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। 60 अरब युआन जमा करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बकवास। दरअसल मिस्टर ये ने वाक्सिया बैंक में 60 बिलियन युआन जमा किए। हालांकि मुझे खबर मिली कि उस दिन मिस्टर ये ने ईस्ट सी बैंक और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक को 60 बिलियन युआन की बचत भी दी थी। इसके अलावा ये प्रत्येक 60 अरब युआन था। इसका मतलब है कि उसने कुल 180 अरब युआन जमा किए। उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन ये सबके कानों पर वज्रपात की तरह थी, जिससे उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने जो सुना उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। इस शख्स ने कुल 180 अरब रुपए जमा किए थे। ये कैसा टाइकून था, क्या बकवास है। एक पल में उन्हें लगा कि उनकी मानसिकता फट गई है। इस बीच लियू यानरान खुश थी। जब से राष्ट्रपति को कल पता चला कि उसने 60 अरब युआन की जमा राशि प्राप्त कर ली है, उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा की। उसके पास काम के घंटों के दौरान बाहर जाने का एक कारण भी था। आखिरकार मिस्टर ये उससे कुछ बात करना चाहते थे। इस कारण उसे रोकने का साहस कौन करेगा। सही, वह बहुत दबंग थी। जब लियू यानरान ने ये कहा तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी रक्षा कर रहा हो। लियू यानरान बस इतना कहना चाहता था कि मिस्टर ये वास्तव में उपयोगी थे। जैसे ही उसे ये हुआन का संदेश मिला, लियू यानरान उत्साह से तियान्युबे की ओर चल पड़ी। इस बीच ये वान भी कंपनी में पहुंचे। अभी इतनी जल्दी भी नहीं थी और कुछ कर्मचारी भी आ गए थे। सुप्रभात उपराष्ट्रपति ये। नमस्कार उपराष्ट्रपति जी। उपराष्ट्रपति ये। एक के बाद एक बधाइयां बजने लगी। ये वान की अपने सहकर्मियों के बीच अच्छी प्रतिष्ठा थी। उन्होंने अपने साथियों को जवाब भी दिया। वहीं सबसे ऊपरी मंजिल पर, अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि आप नए बॉस के साथ अनुबंध की बातचीत मुझ पर छोड़ सकते हैं। मैं उसी गृहनगर से हूँ और मैं हुआक्सिंग प्लाजा के प्रबंधक को जानता हूँ। एक बार जब मैं इसमें कदम रखूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सूट पहने एक युवक गंभीर भाव से वहां बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति से बात कर रहा था। अगर ये वान जाती है तो वह इसे गड़बड़ कर सकती है। यदि अनुबंध नवीनीकरण सफल नहीं होता है तो संभवतः हमारी कंपनी चली जाएगी। इसमें काफी जनशक्ति और समय लगेगा। गणित करें, क्या मैं सही हूँ? मुख्य सीट पर बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ली जियाई की ओर देखा और भौहें चढ़ा ली। हालांकि ली जियाई ने जो कहा वह सच था। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो जानते थे कि लोगों को सही नौकरियों में कैसे रखा जाए और उन पर संदेह नहीं किया। वह अब भी ये वान में विश्वास करता था। जियाई, मुझे अभी भी लगता है कि हमें यह मामला ये वान पर छोड़ देना चाहिए। आखिरकार वह अतीत में इसकी प्रभारी थी। उस आदमी की बात खत्म होने के बाद एक सुंदर आकृति ने दरवाजा खटखटाया और प्रवेश किया। अरे उपराष्ट्रपति ली, क्या चल रहा है? ये वान ने कमरे में प्रवेश करते ही राष्ट्रपति के शब्द सुने। एक पल सोचने के बाद उसे पता चला कि क्या हो रहा था। हे, क्या वह उसके बारे में इस तरह से बातें बना रहा था? ली जियाई ने ये वान की ओर देखा और उसके दिल में द्वेष पैदा होने लगा। जब उसने ये वान के सामने कबूल किया तो उसे सार्वजनिक रूप से बेरहमी से अस्वीकार किए जाने की शर्मिंदगी अभी भी याद है। अब जब ये वान ने उससे पूछताछ की तो छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये कुछ भी नहीं है उपराष्ट्रपति ये। मैं सिर्फ अनुबंध के नवीनीकरण के बारे में राष्ट्रपति से बात कर रहा था। मैं ऐसा क्यों नहीं करता? मुझे डर है कि तुम बहुत थक जाओगे। क्या उपराष्ट्रपति ली को डर है कि मैं इसे अच्छी तरह से नहीं कर पाऊंगा? नहीं, आपकी काबिलियत के बारे में हर कोई जानता है। हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप कोई कदम उठाएं और किराया थोड़ा और कम करें। आपको हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा उपराष्ट्रपति ये। सीधे शब्दों में कहें तो ये भयावह था। ये वान की मौत तक प्रशंसा की जा रही थी। बेशक अगर उपराष्ट्रपति ये को लगता है कि कोई समस्या है तो मेरे पास एक रास्ता है। यदि आप इसे संभाल नहीं सकते तो मुझे कॉल करें। मैं ये कर सकता हूँ, ली जियाई ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। ये वान तुरंत खुश हो गया। उपराष्ट्रपति ली को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी इतनी छोटी सी बात संभाल सकता हूँ। जैसे ही उसने बात की उसे ली जियाई के भयावह कदम से नफरत थी। इस बार
ऐसा लग रहा था जैसे उसे गोली खानी पड़ेगी। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।